अच्छा, सबसे पहले ये नोट कर लें कि ये सबसे बड़ा झूठ है। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स। ठीक है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स, ये सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, ये आपको ये बात सुन के बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ठीक है, उसकी वजह है कि मोटिवेशन इज नेवर ए कांस्टेंट। मोटिवेशन कभी मुस्तकिल हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं लिख देता हूं, मोटिवेशन इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ये वेरिएबल है। ठीक है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ठीक है, ये साइनोसाइडल है बेसिकली, अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, हाई है, ये लो है, हाई है, लो है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस दिन आप खुश होते हैं, ठीक है, जिस दिन आप खुश होते हैं उस दिन कोई वजह तो होगी ना, कोई एक ऐसा इवेंट होता है, कोई एक ऐसी रीजन होती है, ठीक है, जिसको आप फील करते हैं और उस दिन बड़ा अच्छा और बड़ा लकी और बड़ा प्राइड फील करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो आपने देखा, जो कोई खुशी की खबर थी, जिसने आपको एक फीलिंग दी, उस फीलिंग के नतीजे में आपका एक एक्शन डेवलप हुआ, बिहेवियर डेवलप हुआ और आप बड़ा प्राइड फील कर रहे हैं, बड़ा खुश फील कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि मोटिवेशन आपके अंदर है, बट उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो बाहर है। ठीक है, ये बड़ी जरूरी बात है। यानी अगर आप आज बड़ा खुश फील कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपने कोई एग्जाम दिया था, उसमें आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए, बड़ी अच्छी पोजीशन के साथ आपने वो एग्जाम पास किया। जो ही आपने वो रिजल्ट देखा, जो ही आपने वो रिजल्ट देखा, उसमें अच्छे मार्क्स देखे, आपकी एक फीलिंग डेवलप हुई। उस फीलिंग के नतीजे में अब आपका जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपका मोटिवेशन है। ठीक है, अगर आपने कोई बुरी खबर देखी, ठीक है, विच इज फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, तो उस एक फीलिंग डेवलप होगी। इस फीलिंग जब डेवलप होगी, उसके नतीजे में जो आपका रिएक्शन होगा, विच इज कॉल्ड एज योर बिहेवियर, ठीक है, वो आपकी मोटिवेशन को ऑटो पे डाउन कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन है तो इंसान के अंदर, लेकिन उसके सोर्सेस सारे बाहर हैं। ठीक है, मोटिवेशन इंसान के अंदर है, ठीक है, लेकिन उसके सोर्सेस सारे बाहर हैं। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो कहने का मकसद ये है कि मोटिवेशन जो है ये आपकी एक मेंटल स्टेट है। ठीक है, ये लिख लीजिए, बड़ा जरूरी है। मोटिवेशन इज योर मेंटल स्टेट। यानी आप किस वक्त किस मेंटल स्टेट में थे। ठीक है, यानी अगर आप अभी खुश हैं तो इट मीन्स कि आपकी मेंटल स्टेट खुशी वाली है। यानी इसका मतलब यह है कि पहला पॉइंट लिखिए, आउटसाइड सोर्स। ठीक है, कि क्या आउटसाइड सोर्स है। एग्जांपल, आज आप हैप्पी हैं, तो आपने किस चीज को देखा। ठीक है, एग्जाम्पल आपका कोई रिजल्ट आया, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है, और आपने उसमें बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो ये एक आउटसाइड सोर्स है। ठीक है, उस आउटसाइड सोर्स ने क्या किया, आपको एक फीलिंग दे दी। ठीक है, यानी एटीट्यूड, फीलिंग। उस आउटसाइड सोर्स ने आपको एक एटीट्यूड, फीलिंग दे दी। उस फीलिंग के अगेंस्ट जो आपका एक्शन है, यानी आपका बिहेवियर, ठीक है, वो जो बिहेवियर है ना, वो आपको मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, यानी आप की जो मेंटल स्टेट है, ये असल में आपकी मोटिवेशन को तरतीब देता है। लेकिन मेंटल स्टेट के साथ आपका आउटसाइड सोर्स है। आउटसाइड सोर्स ने आपको एक एटीट्यूड या फीलिंग देनी है। ठीक है,
वो जो फीलिंग है वो आपका एक एक्शन या बिहेवियर शेप करेगी। वो जो एक्शन या बिहेवियर शेप होगा ना, उससे आपकी मोटिवेशन हाई होगी। ठीक है, यानी आपके जो एक्शंस हैं, आपकी जो फीलिंग है, ठीक है, फीलिंग के बाद जो एक्शन है वो आपकी मोटिवेशन को चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली क्या चीज कहलाती है? ये सारा कुछ जो है ना आपका, ये मेंटल स्टेट कहलाती है। यानी आप किस मेंटल स्टेट में रहते हैं? क्या आप हर वक्त खुश रहते हैं? क्या आप हर वक्त नालां और परेशान रहते हैं? क्या आप हर वक्त दुखी और उदास रहते हैं? ये आपकी मेंटल स्टेट है। असल रीजन जो है वो मेंटल स्टेट है मोटिवेशन की। ठीक है, लेकिन मेंटल स्टेट के पीछे आपका आउटसाइड सोर्स, आउटसाइड सोर्स को मैं अब लिख देता हूं, एक सेकेंड। आपका जो आउटसाइड सोर्स है, उसमें क्या है? आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी सिटिंग्स, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके जॉब कोलीग्स, आपके बिजनेस कोलीग्स, ये सारा कुछ, यानी आपकी सोसाइटी। इन जनरल मैं आपको सोसाइटी कर देता हूं।